ओ दाना पदाना दानना पई दोस्ती लगाने नानना ओ आज तफक्कने ट्रानना। गाने में कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे। अफगान जलेबी। हाँ, टपोरी टाइप का गाना है एक तो अफगान जलेबी। तना यारी आपको कैसा लगा, सुना आपने? मैं कैफ़े खलील को मुबारकबाद पेश करूंगा। कैफ़े खलील एक हमारे लिए इजाफा है। जंग और जियो के ताउन से आलमी सकाफती मेला कराची आर्ट्स काउंसिल में चल रहा है। 1 महीने से ज़ायद का ये फेस्टिवल है। दिल की गहराइयों से जियो को और जंग को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। मैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल कराची में मौजूद हूँ और आज जो मेरे मेहमान हैं आपने उनके बहुत सारे गाने सुने होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी जाकर उन्होंने परफॉर्म किया। अख्तर साहब के साथ एक जो गाना बहुत ज़्यादा मुंसलिक है और बड़ा मकबूल भी है, दाने पे दाना, और उस जैसा गाना वाकई कोक स्टूडियो की तारीख में भी नहीं हुआ और ना ही हमने आज तक ऐसा गाना दोबारा सुना है। अख्तर साहब, वो गाना आपने किस तरह लिखा, किस तरह प्रोड्यूस हुआ, कोई एक यादगार मेमोरी उस गाने से आपकी? वो गाना ऐसा है कि वो एक मौजज़ाती गाना है। मैं कलात गया हुआ था, तो मेरा एक दोस्त था टेलर मास्टर, तो उसके पास मैं बैठा हुआ था। उसने कहा कि अख्तर भाई एक गाना है, ये आप सुने इसको। अच्छा। कोई फ़कीर गा रहा था। सही। तो अपने धुन में एक मज़ाहिया गीत, तो मैंने सुना। मैंने कहा एक दो दफ़ा फिर सुनाइएगा। तो मैंने उससे वो रजिस्टर लिया और लिखना शुरू किया। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो जब मैंने उसको लिख लिया, यानी शायरी बदल के मैंने लिखा अपना एक तख़य्युल। हाँ। मैंने उसके कहा बोल आपने तरतीब दिए। कि हमारी धरती के हवाले से, पहाड़ों के हवाले से, जरनाएँ, पीर, फ़कीर, अब्दाल, गौस, कुतुब, सारा मैंने उसके अंदर डाल दिया। सही। तो वो मज़ाहिया गीत था। हाँ। तो कुदरत का करना क्या हुआ, मैं कोयटा आया, मैंने उस गाने के थीम को चेंज किया। उसने तो अपने मस्ती में गाया था, सही। धुन में भी काफ़ी फ़र्क था। फिर जी। मैंने उस धुन को ज़रा थोड़ा सा पॉलिश करके, तब्दील किया। हाँ, यहाँ कोयटा में मैंने उसको गाया। नेटवर्क का प्रोग्राम था हमारे टेलीविज़न का, उस सही। ज़माने में हुआ करता था जी। लाइव। तो गाना क्या था, मैंने गाया और मकबूल हो गया। हाँ, इतना मकबूल के बस क्या बात। और आज तक अल्लाह का बड़ा करम है कि वो इसी तरह ही चल रहा है। हाँ। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, लेकिन अख्तर साहब ने एक इंडियन फिल्म के लिए भी गीत लिखा है। एक फ़िल्म आई थी जिसमें एक गाना था अफ़गान जलेबी। लेकिन सर, क्या आपको मालूम था कि ये कहानी जो है ये पाकिस्तान मुखालिफ कहानी है, और फिर बाद में अफ़गान जलेबी जो है वो पाकिस्तानी सिंगर इसरार हैं, उन्होंने गाया। तो आपका इस गाने से क्या कनेक्शन था? तो अफ़गान जलेबी ऐसा था ना जनाब, मैं इस्लामाबाद में लोक विरसे में था। अच्छा। तो एक फ़ोन आया मुझे कि भाई आप लाहौर आइएगा, यहाँ जो है ना एक इंडिया की एक फ़िल्म है। उन्होंने मुझे कहा यानी कि भाई उसमें जो है ना कतरीना कैफ है। अच्छा। और सलमान खान है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बड़ी फ़िल्म है, सलमान खान भी है, कतरीना कैफ भी है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया और रिकॉर्डिंग के लिए इदरीस साहब के स्टूडियो में चला गया। मैंने कहा गाना, उन्होंने कहा भाई गाना अभी मंगाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने नेट के ज़रिए उस गाने को मंगाया। सही। तो गाने में कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे। अफ़गान जलेबी। हाँ, मैंने कहा मैं इसको नहीं गाऊंगा। टपोरी टाइप का गाना है, एक तो अफ़गान जलेबी इस तरह का है। मैंने कहा ये सूट नहीं करता है। फिर मैं फ़ोक आर्टिस्ट जी हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं आप गाएं, ये है वो है। फिल्म साज ने जो है ना कहा है कि भाई मुझे यही आवाज़ चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन लफ्ज़ ये मैं नहीं गाऊंगा। तो वो जो हमारा इस गाने का वो था मौसीकार, उससे फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा भाई कोई दुश्मनी है आपकी, पुरानी दुश्मनी है, बताओ। मैं ये लफ्ज़ कहूँगा तो फिर मैं एक तो मुसलमान हूँ, फिर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। उसने कहा नहीं अख्तर भाई ऐसी बात नहीं, आप शब्द बदल लो। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने जल्दबाजी में वो लफ्ज़ भी बदल दिए थे। फ़िल्म के लिए इसरार से गवाया था उन्होंने उस गाने को, इन्होंने वैसे रिलीज़ कर दिया था उसको। ठीक है। और मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा मेरे गाने को फ़िल्म में नहीं देना भाई,
ये अच्छी फिल्म नहीं है। मुझे लग रहा है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हुई है। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जी जी, इस तरह। मतलब आप वाकिफ़ थे कि ये क्या फ़िल्म बनने जा रही है और पाकिस्तान मुखालिफ इसकी कहानी हाँ है? हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी ना। बिल्कुल। हम सोच भी नहीं सकते। हाँ। फिर उन्होंने रिलीज़ कर दिया था इसमें क्या कहते हैं, नेट पे, सही। जो मेरा गाना था, जो इसरार का Original। था, उसको फिल्म में चलाया गया। ठीक है, जी जी जी। सही। फिर पता चला कि नहीं, उसमें कतरीना कैफ और सैफ अली खान थे। जी। हाँ, मुझे इतना भी पता नहीं था। जी अच्छा। जी। चलिए, अब तो फनकार हमारे वहाँ पर जाके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और बड़े हालात कशीदा हैं, तो आप बहैसियत आर्टिस्ट, फनकार, फोक आर्टिस्ट हैं, आप तो मोहब्बतें फैलाते हैं जहाँ जाते हैं। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो इस मामले को ऐसा देखता हूँ, क्योंकि दो मरतबा मुझे इत्तफाक हुआ है इंडिया जाने का। एक फ़िल्म के लिए मैं गया था, ये मिर्ज़िया के लिए। जी। फिर मुझे एक शादी में भी बुलाया गया, दिल्ली, देहरादून, मैसूरी। ठीक है। इतना प्यार देते हैं वो, इतना प्यार देते हैं जो लोग हैं ना, जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ के आर्टिस्ट को बहुत प्यार देते हैं। बाकी ये जो सियासत है ना, हमें समझ नहीं आती। हम फनकार लोग हैं, हमें ये बातें समझ ही नहीं आती हैं। और दुआ करते हैं कि खुदा करे कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। मैं ये चाहते हैं। बलोची गाने जो हैं वो हमारे बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं, चाहे उसमें कना यारी हो गया, चाहे आपका दाना पे दाना हो गया। तो आप क्या समझते हैं, ये कैसे बलोची गाने जो है वो दिलों में इतने बसते जा रहे हैं? अब वो मामलात ऐसे होते हैं ना कि जो रिदम है ना, रिदम जो बलोची रिदम है ना, इसमें बड़ा कशिश है। आप इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री को देखें, उन्होंने दादरा और लेवा जो हमारे बलूची टेम्पोज हैं, इन पे कितना काम किया है उन्होंने और किए जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होता है। ये पट्टी जो है ना, पूरी पट्टी जो है ना, यहाँ से लेकर हमारे अरब ममालिक से लेकर यहाँ से होते हुए वो पता नहीं सेंट्रल एशिया सारा इसी टेम्पो को इस्तेमाल करता है, जो हमारा लेवा है ना, बलूची लेवा। तो ये बहुत पॉपुलर है। इसमें कुदरती एक ऐसा एक वो रिदम है ना कि एक जज्बा पैदा हो जाता है इंसान को कि मैं भी नाचने लग जाऊं। हाँ, तो कना यारी आपको कैसा लगा, सुना आपने? देखें, बहुत ही कामयाब है। मैं कैफ़े खलील को मुबारकबाद पेश करूंगा, और ये कैफ़े खलील एक हमारे लिए इजाफा है। वहाब बुक्ती भी इस गाने में है, एवाबी भी हैं। बस वही ग्रुप पूरे का पूरा ग्रुप बहुत खुशकिस्मत है, और उनको कोक स्टूडियो ने बड़ा अच्छा मौका दिया और हमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले। जी। जंग और जियो के ताउन से आलमी सकाफती मेला कराची आर्ट्स काउंसिल में चल रहा है। 1 महीने से ज़ायद का ये फेस्टिवल है। बहैसियत फ़नकार आप इस तमाम एक्टिविटी को किस तरह देख रहे हैं? मैं तो इंतहाई सरशार हो गया हूँ। यकीन जानिए, मैं इतना खुश हूँ कि शायद ही कोई खुश होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बैरून मुल्क जब हम जाते हैं तो हमें बहुत प्यार मिलता है। तो हमारे लोग भी मेहमान नवाज लोग हैं, लोग आएँ देखें कि हम भी अच्छे लोग हैं, हम मुअज़्ज़िब लोग हैं, अल्लाह की मेहरबानी से हम मेहमान नवाज लोग हैं। अब बाहर के लोग आएंगे और परफॉर्म करेंगे और हम इंशाल्लाह प्यार बांटेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। ये एक नेक नामी वाली बात है। मैं अहमद शाह साहब को दिल की गहराइयों से, जियो को और आपने क्या कहा, जंग को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जी।